पेड़ों से रिसने वाला एक गाढ़ा सा दूध जिसने दुनिया को बदल डाला, जिसने इंसान को सड़क पर, अस्पताल में, रसोई में और अंतरिक्ष तक पहुंचाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रबर की। आज की इस रोमांचक कहानी में जानेंगे रबर की खोज कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे रबर ने पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। रबर की कहानी शुरू होती है सुदूर दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों से, जहां एक पेड़ पाया जाता था, हेविया ब्राजीलियंसिस, जिसे स्थानीय लोग रबर ट्री कहते थे। सदियों पहले अमेज़न के आदिवासी इस पेड़ से निकलने वाले सफेद तरल लेटेक्स को इकट्ठा करते और इससे गेंदें, वाटरप्रूफ कपड़े और जूते बनाते थे। 1493 में जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने पहली बार आदिवासियों को रबर से बने गेंद से खेलते देखा। लेकिन उस समय यूरोप को यह नहीं पता था कि यह सफेद रस एक दिन पूरी दुनिया को बदल डालेगा। 18वीं सदी में रबर यूरोप पहुंचा। वैज्ञानिकों ने लेटेक्स के गुणों पर प्रयोग शुरू किया। यह खिंचता है, लौटता है और पानी नहीं सोखता। लेकिन एक समस्या थी, यह गर्मी में पिघलता और ठंड में सख्त हो जाता। फिर आया साल 1839 और दुनिया बदल गई। चार्ल्स गुडियर नाम के अमेरिकी वैज्ञानिक ने गलती से रबर और सल्फर को गर्म कर दिया। इससे रबर का स्थायित्व बढ़ गया, न गर्मी से पिघलता न ठंड में सख्त होता। इसे कहा गया वल्कनाइजेशन। गुडियर का यह आविष्कार था रबर क्रांति की शुरुआत। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी, रबर की मांग भी बढ़ती गई। मशीनों के बेल्ट, सील पाइप और फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई और टायर की जरूरत बनी। टेलीफोन वायर, हवाई जहाज के हिस्से, मेडिकल उपकरण जैसे दस्ताने, कैथेटर और सीरिंज, हर जगह रबर छा गया। आज इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में 50 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो रबर के बिना अधूरी हैं। 20वीं सदी में रबर की मांग इतनी बढ़ गई थी कि पेड़ों से रबर निकालना वाकई मुश्किल हो गया। फिर वैज्ञानिकों ने एक शानदार खोज की, सिंथेटिक रबर, जो पेट्रोलियम से बनता है। आज लगभग 70% रबर की जरूरतें सिंथेटिक स्रोतों से ही पूरी होती हैं। इससे रबर के गुणों को नियंत्रित करना और नए नए उपयोग बनाना काफी आसान हो गया है, जैसे नॉन स्लिप सोल्स, हीट रेसिस्टेंट टायर और मेडिकल ग्रेड रबर। आज सोचिए, अगर रबर न हो तो क्या क्या नहीं होगा। कार और बाइक नहीं चलेंगी, प्लेन की लैंडिंग नहीं होगी, अस्पतालों में दस्ताने नहीं होंगे, बच्चों के टॉय और स्कूल के रबर गायब हो जाएंगे, यहां तक कि अंतरिक्ष के रॉकेट भी नहीं बन पाएंगे। रबर ने इंसान को सिर्फ आराम नहीं दिया, बल्कि आधुनिकता का रास्ता भी खोला। रबर से प्रेरित होकर कई और आविष्कार हुए। एयर पंप टायर्स, शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन, रबर बेस्ड इंसुलेटर्स और सिलिकॉन और पॉलीमर साइंस का विकास हुआ। यहां तक कि अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले हीट रेसिस्टेंट सील्स और प्रेशर सूट्स भी रबर की प्रेरणा से बने हैं। जहां रबर ने जीवन आसान बनाया, वहीं पर्यावरण को चुनौती भी दी। सिंथेटिक रबर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसके निर्माण में कार्बन उत्सर्जन होता है। अब वैज्ञानिक ऐसे रबर बना रहे हैं जो रिसाइक्लेबल और पर्यावरण के अनुकूल हो। तो दोस्तों, एक पेड़ से निकला दूधनुमा रस कैसे बना इंसान के जीवन का अभिन्न हिस्सा। रबर सिर्फ एक पदार्थ नहीं, बल्कि मानव बुद्धि, मेहनत और जरूरतों का प्रतीक है। इसने न केवल चीजों को जोड़ा, बल्कि सभ्यता को गति दी। क्या आप जानते हैं कि आने वाला भविष्य बायोडिग्रेडेबल रबर और स्मार्ट रबर की ओर बढ़ रहा है?